जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे आएगा। समय बहुत खतरनाक है। कब और किस समय देश और दुनिया का जो गणित है वो बिगड़ जाए, कब कौन सी आपदा सिर पे आ जाए, वर्तमान में एक सेकंड का भरोसा नहीं है कि अगले पल क्या हो जाए। वो दौर चल रहा है इस पृथ्वी पे, और ऐसे समय में आप लोग भांग के नशे में बिल्कुल आंख बंद करके बेहोशी की हालत में पड़े हो। आप लोग सत्य असत्य को जानने का प्रयास ही नहीं करना चाहते। सत्य का यदि आपको पता भी चल गया है तो आप उसके ऊपर चलना नहीं चाहते। बहुत बड़ी कमजोरी है पुण्यात्माओं, बहुत बड़ा धोखा खा जाएंगे। तो एक तो ये घटना थी जिससे सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से दास ने आपको परिचित करवाया। दूसरा ये कि हरियाणा के ही फरीदाबाद से कोई कन्हैया दास जी हैं, फरीदाबाद से हैं या फिर दिल्ली के मीठापुर से हैं, बदरपुर से हैं, मुझे पूरा एग्जैक्ट याद नहीं है। और कोई एक संस्था है मध्य प्रदेश में, क्या नाम है उसका, कोई एनजीओ है, कोई छोटा मोटा, कोई लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन के नाम से, उनके साथ वो जुड़े हुए हैं। और उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जमानत के वो लोग ठेकेदार बने हुए हैं कि हम गुरु जी को निकलवाएंगे तो ही गुरु जी बाहर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अपना समय और भक्ति धन दोनों वो बर्बाद कर रहे हैं। अब इन लोगों की पुण्यात्माओं सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो ये है कि ये अपनी घटिया सोच के चलते, अपनी मनमुखी सोच के चलते ऐसे लोग साध संगति से दूर हो जाते हैं, और उसके बाद में इनको लगता है कि अब कहीं कोई ठोर ठिकाना नहीं है, वापस हमें साध संगति से ही जुड़ना पड़ेगा। तो फिर ये लोग दर दर की ठोकरें खा के वापस इसी पवनदास के पास या हमारे सत्सेवक भाई बहनों के पास में अपनी शंकाएं भेजते हैं व्हाट्सएप पे कि हमारी इस शंका का समाधान कराओ, हमारी इस शंका का समाधान करो। अरे भाई, जब तुम्हें मालूम था कि दूसरी जगह जाके या दूसरे काल प्रेरित भक्तों के साथ में जुड़ के तुम्हें धक्के खाने, ठोकर खानी है, क्यों छोड़ के गए? दास को डायरेक्ट ही बोल दो कि भगत जी मुझे ये समस्या है, मुझे ये शंका है और मेरे से ये गलती बन गई भगत जी, मैं अपनी नालायकी के चलते साथ संगति को छोड़ के उन काल प्रेरित लोगों का साथ हो गया मेरा। तो अब ये हमारे को शंकाएं भेजते हैं। अब इन्होंने कोई जमानत का अभियान चलाया, गुरुदेव की जमानत करवाएंगे, गुरुदेव की जमानत करवाएंगे। बेचारे भोले भाले भक्तों से जो नादान थे या नए नए जुड़े थे, उस लॉर्ड बुद्धा नाम के संस्था ने 500 या पता नहीं 1500 रुपये लेके उनसे फार्म भरवा लिए कि हम गुरुजी की जमानत करवाएंगे, अपना एफिडेविट दो। बेचारे नादान भक्तों ने फार्म भर दिए। अब आना जाना कुछ था नहीं, और उन्होंने सोचा कि हम गुरुजी की जमानत के नाम पे एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा कर लेंगे, बहुत सारे भक्तों को अपने पीछे जोड़ लेंगे। लेकिन अब इन लोगों को साल 1.5 साल में या साल 2 साल में इनको अच्छे से महसूस हो गया है कि संगत साध संगति से जुड़ के ज्ञान आधार से इतनी मजबूत होती जा रही है कि संगत तुम्हारे ये जमानत वाले झांसे में नहीं आने वाली है। संगत अपने पूज्य गुरुदेव जी को पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर मानती है, परमात्मा मानती है, बंदी छोड़ मानती है, और संगत ने ज्ञान आधार से भक्ति मार्ग पे चलना सीख लिया है। अब संगत तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। तुम्हारे एफिडेविट, तुम्हारे जमानत वाले फॉर्मों पे लोग साइन नहीं करने वाले। लोग उस परमपिता परमेश्वर की नजरों में ऐसा कुकृत्य करके अपने गुरुदेव को मानुष समझने की गलती नहीं कर सकते। तो अब ये लोग अकेले पड़ गए, अलग थलग पड़ गए। पहले तो ये मान बढ़ाई और अहंकार में आके कि मैं लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन का रीजनल अधिकारी बन गया, मैं क्षेत्रीय अधिकारी बन गया, मैं मीठापुर का बादशाह बन गया। और भी थे 2-4, कोई हनुमान, कोई राजस्थान के गंगानगर से हैं, कोई पंजाब के मलोट से हैं। तो ये छोटे छोटे लेके पद अपने आप को ये केंद्रीय मंत्री समझने लग गए थे। और अब इनको साल भर में अच्छे से इनको महसूस हो गया कि भाई कोई दाल गलने वाली नहीं है, संगत तुम लोगों के झांसे में नहीं आने वाली है, संगत अपने परमात्मा को मानुष नहीं समझने वाली है।
तो अब ये कहते हैं कि गुरुजी ने तो ये कहा था, हम तो उस आधार से जमानत के लिए अर्जी लगा रहे हैं। गुरुजी ने एक सत्संग में कहा था कि पुण्यात्माओं, हमने कानूनी तरीके से आगे बढ़ना है। ना हमने कभी कानून को हाथ में लिया, ना हम लेंगे, और हम कानूनी तरीके से ही आगे बढ़ेंगे। हमें अपने परमात्मा पे विश्वास है। मुख्यमंत्री हरियाणा श्री भूपेंद्र सिंह जी का इसमें मेन रोल है। ये नाम आक्रमणकारियों के नाम देता है ये व्यक्ति। तो जितनी ये जांच हो जाएगी, इस टाइम तो आवेगा, समय आता है। सदा हमारे बुरे दिन थोड़े रहेंगे, कदे तो सुनेगा हमारी भी दिन होगी परमात्मा। लेकिन हम कानून से ही चलेंगे। हम कभी कानून को हाथ में ना लिया और ना लेंगे। हम भगवान पर पूर्ण। इस छोटे से सत्संग का ये लोग हवाला देते हैं, जो सत्संग परमपिता परमेश्वर ने बरवाला कांड 2014 से पहले किया था। और इसी आधार पे गुरुदेव के उस सत्संग के संकेत को ना समझ के, इशारे को ना समझ के, क्योंकि पुण्यात्मा दास पहले भी कह चुका है, धरती पे तत्वदर्शी संत प्रकट है। और उस तत्वदर्शी संत के सत्संगों को समझना श्रीमद् भागवत गीता को समझने से भी टेढ़ी खीर है। आप गीता को समझ सकते हैं, लेकिन गुरुदेव के सत्संगों में जो संकेत हैं, जो इशारे हैं, उनको समझना बेहद मुश्किल है। उनको तो वही प्राणी समझ सकता है, वही भगत समझ सकता है, जिस पे स्वयं गुरुदेव ने समझने की दया कर रखी हो, दया बख्शिश कर रखी हो। परमात्मा कहते हैं, सब सुमरे अपने अनुमाना, तो गति लखी न जाए। और कहे कबीर कृपया कर जन पे, ज्यों की त्यों समझाए। जिस पे सतगुरु की मेहर हो, सतगुरु की रजा हो, जिसको सतगुरु समझाना चाहेगा या जिसको आगे खड़ा करना चाहेगा, जिसको निमित्त बनाना चाहेगा, वही उन संकेतों को समझ सकता है। तो ये भाई धोखा खा गए गुरुदेव के उस सत्संग के वास्तविक संकेत को ना समझ के, और मान बढ़ाई में आके इन्होंने गुरुदेव की जमानत का ठेका ले लिया। कुछ समय के लिए ये लोग ठेकेदार बन गए, और अब इनकी स्थिति वो हो रही है जो कहते हैं कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। अब ना तो ये उधर के रहे, दो भगत इनके साथ में खड़े नहीं हो रहे, अकेले ये कुछ कर नहीं सकते, और वापस ये मारे शर्म के साथ संगति से ये जुड़ नहीं सकते। लेकिन हमारी तो इनसे प्रार्थना है, विनती है कि भैया, साध संगति का जो प्रोग्राम है, ये कोई सरकारी संस्था नहीं है जो एक मोटी रकम देके आपको जुड़ना होता है। आप अपने घर पे परमपिता परमेश्वर का, जहां भी आपने दरबार लगा रखा है गुरुदेव का, आप उनसे दंडवत समायाचना कीजिए, अपनी उस गलती के लिए आप जी माफी मांगिए, वापस साथ संगति से जुड़ जाइए। हमें तो बड़ी खुशी होगी कि हमारा एक भटका हुआ भाई वापस आ गया। अब पुण्यात्माओं, उस भाई की शंका का परमात्मा समाधान करवाते हैं एक छोटे से सत्संग के आधार से, जो सत्संग पूज्य गुरुदेव जी ने 2014 से पहले किया था। और उस कानूनी प्रक्रिया का क्या मतलब है, यह भी आपको समझाएंगे। पहले आप पूज्य गुरुदेव जी का यह सत्संग सुन लीजिए। इस सत्संग में, यह 4 मिनट का सत्संग है। इसमें परमात्मा सतलोक आश्रम बरवाला में जब थे, तो परमेश्वर ने जिक्र किया करोथा कांड का 2006 का, और 9 अप्रैल 2013 को फिर से करोथा कांड हुआ था, उसका भी परमात्मा ने जिक्र किया। तो परमेश्वर ने जिक्र करते हुए ये कहा है कि भक्तों, तुमने जो शांति दिखाई है 9 अप्रैल 2013 के करोथा कांड में, आगे भी तुमने इसी प्रकार से शांति दिखानी है। भक्तों की रहनी करनी इसी प्रकार की होनी चाहिए। आप लोगों ने मेरी आत्मा को गदगद कर दिया। काफी बातें गुरुदेव ने सत्संग में बताई है कि भगत का काम होता है, भगत कभी डरता नहीं और भगत किसी से कभी लड़ता नहीं है। तो परमेश्वर को मालूम था, क्योंकि गुरुजी अंतर्यामी हैं। 9 अप्रैल 2013 की वो घटना थी, और 18 नवंबर 2014 को गुरुदेव की आंखों के सामने बरवाला कांड घूम रहा था। अंतर्यामी को मालूम था। तो परमेश्वर ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को और उन तमाम भगत आत्माओं को
जो 2014 के बरवाला कांड में काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की साजिश का हिस्सा बनने वाले हैं, जाने अनजाने में। उन सभी आत्माओं को चेताने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए परमेश्वर ने सत्संग में यह संदेशा दिया था कि बच्चों शांति रखना, धैर्य रखना, क्योंकि मालिक को पता था कि काल कांड करवाएगा। और जो मैनेजमेंट है, जो मेरा भाई है, मेरे बेटा बेटी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, वो काल प्रेरित हो चुके हैं, वो अपनी मर्यादा तोड़ चुके हैं, मुझसे दूर हो चुके हैं। ये लोग काल के एजेंट बनेंगे और काल इन लोगों को मोहरा बना के बरवाला कांड करवाएगा। तो परमेश्वर ने इस 4 मिनट के सत्संग के माध्यम से भक्तों को आगाह किया था कि बच्चों, जो शांति तुमने 9 अप्रैल 2013 करोथा कांड में दिखलाई है, वही शांति, उसी प्रकार का जो मतलब की व्यवहार होता है कि संत न छोड़े संतता, चाहे कोटिक मिले असंत। भगत किसी भी स्थिति में अपना होश नहीं खोता है, भगत जोश में नहीं आता है, भगत को भगवान पे विश्वास होना चाहिए। ये सारी बातें परमेश्वर ने जोर देके इस 4 मिनट के सत्संग में समझाई। और यही वो कारण था जो परमेश्वर ने कहा था उस सत्संग में कि हम कानूनी तरीके से चलेंगे। अर्थात गुरुदेव ये समझाना चाह रहे थे बरवाला कांड से पहले उन काल एजेंटों को कि भैया हम भगत हैं, हमारा काम है अपने भगवान पे विश्वास करके अपनी भक्ति करना। परमात्मा अनजान नहीं है, परमात्मा नादान नहीं है, या परमात्मा असमर्थ नहीं होता है, वो सब कुछ करने में समर्थ होता है। तुम्हारा काम है अपनी भक्ति करना, ज्ञान को आधार बना के चलना। भक्तों का काम लड़ाई झगड़ा करना नहीं होता है, ये कानूनी लड़ाई है। हम कानूनी तरीके से ही हम इसको लड़ेंगे। अर्थात गुरुदेव के कहने का मतलब यह था कि नालायकों, 2014 बरवाला कांड में अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, अगर तुम्हें अपने गुरु पे विश्वास नहीं है, तो कम से कम कानून पे तो विश्वास रखो। ये कानूनी लड़ाई है। तुम लाठी भाठों से, पेट्रोल से, पत्थरों से, डंडों से और बंदूकों से प्रशासन के सामने नहीं लड़ पाओगे। और ये कानूनी लड़ाई हम कानूनी तरीके से ही हम लड़ेंगे। अर्थात ये जो कानूनी जो तरीका था, जिसका हवाला आज ये गुरुजी की जमानत के ठेकेदार लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन वाले और हमारे कन्हैया भाई साहब जैसे लोग लिए बैठे हैं, ये जो सत्संग है परमात्मा का, ये 2014 बरवाला कांड के लिए था कि हम कानूनी तरीके से चलेंगे। ना कानून को हमने कभी हाथ में लिया, ना हम कभी कानून को हाथ में लेंगे, क्योंकि गुरुदेव को पता था कि काल इस मैनेजमेंट को मोहरा बना के मेरे बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, दामाद और कुछ नालायक स्टेट कोऑर्डिनेटरों को मोहरा बना के और कानून वालों के सामने इनको खड़ा कर देगा। मालिक को पहले ही इन सब बातों का पता था, इसलिए परमात्मा बार बार सत्संगों के माध्यम से, मालिक को पता था कि ये तो काल प्रेरित हो चुके हैं, ये तो मानेंगे नहीं, लेकिन कुछ जो भगत हैं, जो आत्माएं हैं, जो इनके झांसे में आ चुकी हैं, या जो आत्माएं आगे चल के ये लोग अपने पक्ष में करेंगे, कम से कम वो आत्माएं तो बचें जो काले कमांडो ये बनाएंगे, जो सफेद कमांडो बनाएंगे। भक्तों के हाथों में लठ, पत्थर, पेट्रोल, बम देके पुलिस वालों के सामने मरने, मारने और लड़ने के लिए आश्रम के बाहर उनको खड़ा किया जाएगा। गुरुदेव की आंखों के सामने चित्रण पहले ही चल रहा था, क्योंकि गुरुदेव अंतर्यामी होते हैं। तो उन सब घटनाओं को रोकने के लिए और अपने भक्तों को आगाह करने के लिए परमेश्वर ने 2014 से पहले ये कानून वाली बात कही थी कि बच्चों, ये कानूनी लड़ाई है, हम इसको कानूनी तरीके से ही लड़ेंगे, हमने जल्दबाजी नहीं करनी। कोई दूसरा जो घटिया जो कदम है, जो कर्म है, वो हमने नहीं उठाना। ये था तो परमेश्वर का सत्संग इस मकसद को लेके। और इन लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन वालों ने जो बरवाला कांड के बाद में गुरुजी से नाम दीक्षा लिए हैं, देखा देखी में जुड़ गए। और परमात्मा कहते हैं ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छदाए, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए। तो ये मान बड़ाई के पुजारी, इन्होंने सोचा कि संत रामपाल जी महाराज जी की संगत भी वैसे ही होगी जैसे बाबा जय गुरुदेव की है, आसाराम जी की है, धन धन सतगुरु वाले की है। थोड़ा बहुत इनको लोभ लालच दो, थोड़ा बहुत इनको थोड़ा सा डिफरेंट दिखाओ अपने आप को कि हम गुरुजी के लिए ये करना चाहते हैं, हम ये कर रहे हैं, तो संगत मूर्ख है, हमारे पीछे जुड़ जाएगी। और मेरा जो एनजीओ है, मुझे मेरे एनजीओ के सदस्य बढ़ाने का मौका मिल जाएगा।
उनका मकसद था ये। और 500 रुपए के नाम पे वो एफिडेविट बनवाना, फार्म भरवाना, उस संस्था का भक्तों को मेंबर बनाना, तो इन्होंने हो सकता है 20, 30, 40 हजार रुपये भी अपने जेब में डाल लिए। तो मकसद इन लोगों का ये था। अब आप पूज्य गुरुदेव जी का 4 मिनट का वो सत्संग सुनिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में गुरुदेव का मकसद वो कानूनी जो दाव पेच वाली बात है कि हम एक कानूनी लड़ाई कानून के हिसाब से ही हम लड़ेंगे, केवल 2014 के बरवाला कांड को हल्का करने के लिए या रोकने के लिए और अपनी उन तमाम आत्माओं को आगाह करने के लिए था, ना कि आज वर्तमान में गुरुदेव की जमानत के ठेकेदार बनने के लिए। पुण्यात्माओं, अगर ये लोग समझ जाते परमेश्वर के ज्ञान को और परमेश्वर के मिशन को, तो आज ये सत्सेवकों के साथ मिलकर अपने भटके हुए भगत भाई बहनों को जगाने की ओर अग्रसर होते, ना कि गुरु जी के ठेकेदार बनते। भगत बीज पलटे नहीं, चाहे आए पड़ोसो झोल, और जय कंचन बिष्टा पड़े, घटे नेता का मोल। यदि सोने को, गोल्ड को टट्टी के अंदर डाल दिया जाए, उसकी कीमत कम नहीं होती। जिसको पता लगता है कि गोल्ड है, उठाकर साफ करके और अपनी तिजोरी में रख लेता है। तो पुण्यात्माओं, हमारे ऊपर जो गंध डाला था, आज जनता को पता चला कि सोने के ऊपर ये दुष्ट लोगों ने कूड़ा करकट डाल दिया था। आज साफ होने पर पता चला कि हु इज रामपाल, हु इज कबीर गॉड, और क्या था सतलोकाश्रम करो था की सच्चाई। पुण्यात्माओं, दुष्ट लोगों का काम तो उनका स्वभाव ही होता है दुष्ट कर्म करने का, और साधु संतों का काम होता है, स्वभाव जो उनका होता है परमार्थ ही करने का। और कबीर साहब ने हमें शिक्षा भी दी है कि जो तोकू काटा बोवे, ताको बो तू फूल, तो हे फूल के फूल हैं, वाह को है त्रिशूल। हमें परमात्मा कहते हैं कि आपको यदि कोई कष्ट देता है, आप उसको कुछ ना कहो, परमात्मा पर छोड़ो, फिर देखना वो उसका कैसा रिजल्ट आपको देगा। जो तोकू काटा बोए, वाको बो तू फूल, और तोहे फूल के फूल हैं, वाको है त्रिशूल। वो तो विधान है परमात्मा का, जो जैसे कर्म करेगा उसको फल तो मिलेगा ही मिलेगा। पुण्यात्मा कहते हैं, संत न छोड़े संतता, कोटिक मिलो असंत। साधु भक्त अपना स्वभाव नहीं चेंज किया करते, बदला नहीं करते, चाहे कितने असंत दुष्ट लोग उनसे कितना ही बुरा व्यवहार करते रहे, वो भगवान पर विश्वास रखने वाले होते हैं। तो जैसे 12 जुलाई सन 2006 को क्रोथा कांड उन्हीं दुष्ट लोगों ने किया था, जो आज 9 अप्रैल, जो अभी 9 अप्रैल सन 2013 में उन्होंने अपनी जात फिर दिखा दी जनता के सामने। वह सच्चाई आ गई कि ये कितने अच्छे लोग हैं और कितने झूठे हैं, कितनी अफवाह फैलाई थी। यही कारण उस दिन था, वही कारण 9 जुलाई, ये 9 अप्रैल को इन्होंने करके दिखा दिया। पुण्यात्माओं, आप परमात्मा पे विश्वास रखना। संत साधु कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, ना करते और ना ही सोचना चाहिए। परमात्मा से कोई चीज छुपी नहीं है। यदि हम भगवान से डरने वाले हैं और हम परमात्मा, कबीर जी को परमात्मा मानते हैं, तो भगवान भगवान वाले काम किया करता है। आपने बहुत शांति रखनी पड़ेगी। उन दुष्टों का तो नाश होया पड़ा है, उनका तो पतन हो रहा है। वो चाहते हैं कि आपका भी नाश कर दें झगड़ा वगड़ा करके। आपने जो सही, देखो पुण्यात्माओं, यहाँ गुरुदेव कितने प्यार से आने वाली उस घटना से अपने बच्चों को बचाने के लिए समझा रहे हैं कि पुण्यात्माओं, अगर आपको भगवान पे विश्वास है, अपने कबीर परमात्मा पे विश्वास है, तो भगवान भगवान वाले काम किया करता है।
और आगे पूज्य गुरुदेव जी उन काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों से संगत को आगाह कर रहे हैं, क्योंकि पुण्यात्माओं 2014 के बरवाला कांड में आर्य समाजियों का -0% भी कोई लेन देन नहीं है। 2014 के बरवाला कांड में 0% भी लेना देना किसी भी आर्य समाजी का नहीं है। और यदि किसी आर्य समाजी का लेना देना है तो दास कई बार बोल चुका है, पिछले 7 वर्षों से तकरीबन 700 बार बोल चुका है। यदि 2014 का बरवाला कांड आर्य समाजियों ने करवाया है या 2014 के बरवाला कांड में किसी एक भी आर्य समाजी का हाथ है, तो जाहिर सी बात है हमारे गुरुदेव तो अपने बयानों में इस बात का जिक्र करेंगे, क्योंकि गुरुदेव तो वैसे भी अंतर्यामी हैं और मालिक तो कभी झूठ बोलते नहीं। तो गुरुदेव ने कोर्ट में अपने जो बयान दिए होंगे, पुलिस प्रशासन को अपने जो बयान दिए होंगे, उन बयानों में परमात्मा ने 2014 बरवाला कांड का दोषी किसको बताया है। अगर आर्य समाजियों का दोष है तो सतवादी परमात्मा तो आर्य समाजियों का नाम लेगा, और यदि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का दोष है तो गुरुदेव उन्हीं का नाम लेंगे। लेकिन 7 साल हो गई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को, इन्होंने संगत में अपने गुरुदेव के बयान की एक भी कॉपी वायरल नहीं की, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि गुरुदेव ने तुम्हारे खिलाफ बयान दे रखे हैं, क्योंकि बयान इन लोगों के पास में, इनके वकीलों के पास में, एपी सिंह के पास में। लेकिन इन लोगों ने संगत को ना कभी सच्चाई बताई कि गुरुजी ने तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और अपने परिवार वालों के खिलाफ ही बयान दे रखे हैं कि बरवाला कांड के असली दोषी ये हैं। तो इन्होंने तो हमें बयान नहीं दिए, लेकिन परमपिता परमेश्वर ने बहुत बड़ी हम पे मेहर की, हम पे दया करी। जेल जाते जाते परमात्मा ने मीडिया के सामने अपनी एक छोटी सी बाइट जो दी थी, उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि बरवाला कांड का दोषी कौन है। मीडिया वालों ने कहा कि बाबा आप अपने आप को संत कहते हैं, आपके आश्रम में आपके वहां पे इतने जो है वो गुंडे खड़े थे, काले कपड़े वाले खड़े थे। तो गुरुजी ने पूरी दुनिया के सामने लाइव कहा मीडिया को कि वो मेरे नहीं थे, वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के थे। तो मीडिया कर्मी ने कहा कि बाबा समिति आपकी तो है, तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं, समिति मेरी नहीं है। पुण्यात्माओं, ये सतवादी भगवान है, धरती पे प्रकट है, इसकी लीलाओं को समझना आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। परमेश्वर को मालूम था गुरुजी अंतर्यामी होते हैं, उन्हें पता था कि ये काल भगवान इस मैनेजमेंट को अपने आगोश में ले चुका है, और ये लोग, क्योंकि काल कभी सच्चाई को ऊपर नहीं आने देता, हमेशा सच्चाई को छुपाता है, झूठ को अपना हथियार बनाता है, पाखंड को अपना हथियार बनाता है। तो गुरुदेव को पता था कि मेरे बयान संगत में वायरल नहीं किए जाएंगे, और संगत मेरी वैसे ही मूर्ख है, 90% संगत वैसे ही भेड़ चाल में चलने वाली है। इसलिए गुरुदेव ने जाते जाते हम सत्सेवकों पे एक बहुत बड़ी मेहर की, दया की, और सबसे बड़ा सबूत, सबसे बड़ा अपना बयान पूज्य गुरुदेव ने जाते जाते मीडिया के सामने कह दिया कि मेरे बच्चे मेरे इस शब्द को आधार मान के, क्योंकि जो मेरे अधिकारी हंस हैं, भगत हैं, वो मेरे वचन पे विश्वास करेंगे कि उनका सतवादी गुरु कभी झूठ नहीं कह सकता, गुरु कभी दोगली बात नहीं कहेगा, गुरु की करनी और कथनी में अंतर नहीं हो सकता। संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो मेरे बच्चे जो गुरु वचन पे चलने वाले हैं, वो इन चीजों को आधार बना के स्वयं भी इस काल भगवान के एजेंट, काल के मोहरे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और गुरुदेव के अपने कलयुगी परिवार से बचेंगे, और जहां तक संभव हो सकेगा अपने अन्य भगत भाई बहनों को भी बचाने की दिशा में सेवारत रहेंगे। पुण्यात्माओं, 7.5 साल होने को आ रही है, इनको किस बात का डर है मैनेजमेंट वालों को? गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधुओं को किस बात का डर है? अरे सतगुरुदेव जी हमारे बाप हैं, हमारे पिता हैं। ये बहुत सारे मूर्ख प्राणी जो अपने आप को सोशल मीडिया सेवादार कहते हैं, जो कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हमने BA, MA, MSc, BSc पता नहीं क्या क्या उन्होंने सर्टिफिकेट हासिल कर रखे हैं। और जब हम भगत समाज को ज्ञान आधार से कहते हैं कि भैया इस 8 तारीखों पे जाने के आदेश गुरुदेव के नहीं है, धक्के मत खाओ, जाके भगवान को दुखी मत करो,
मालिक के वचन पे चलो, भगवान पे विश्वास करो, ये परमात्मा है, घर बैठ के अपनी भक्ति करो उनके आने तक। जब गुरुदेव आ जाएंगे तो जहां गुरुदेव आएंगे वहीं पे हम सब चलेंगे। तो ये नादान प्राणी अपने आप को जो पढ़े लिखे कहते हैं, जो मूर्खों की संख्या में हैं, ये कहते हैं कि यदि तुम्हारा खुद का बाप आज अगर हिसार जेल में होता तो भी क्या तुम उससे मिलने नहीं जाते तारीखों पे? अब इन नादानों को कौन समझाए? अब मैं तुमसे सवाल करता हूं, यदि तुम्हारा खुद का बाप हिसार जेल में बैठा होता तो भी क्या तुम उन वकीलों से अपने बाप के बयानों की फोटोकॉपी नहीं मांगते? क्या तुम ये जानने का प्रयास नहीं करते कि मेरे बाप ने कोर्ट में पुलिस के सामने किसके खिलाफ और क्या बयान दिए हैं, ताकि उसी आधार से मैं कानूनी जो प्रक्रिया है मैं उसको आगे बढ़ाऊं? कौन मेरे गुरुदेव का दुश्मन है, कौन मेरे गुरुदेव का मित्र है, मेरे गुरुदेव ने किसके खिलाफ बयान दिए हैं, क्या आपको जानने का अधिकार नहीं है? तो यहां तुम्हारा वो ज्ञान कहां फेल हो जाता है भाई? लेकिन तुम चापलूसों में इतनी भी हिम्मत नहीं है, तुम अकल के अंधों में इतनी भी तमीज नहीं है, तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत और सांस नहीं है, जो तुम अपने अपने नामदान केंद्र वालों से, अपने अपने कोऑर्डिनेटरों से या गुरुजी के परिवार वालों से एक दफा भी ये कहने की हिम्मत कर सको कि भाई गुरुदेव के बयान संगत में वायरल करने से तुम्हें किस बात का डर है, किस बात का भय है? गुरुदेव कभी झूठ तो बोलेंगे नहीं, जो दोषी है गुरुदेव तो अपने बयानों में उसी का नाम लेंगे। तो हमें भी पता चले कम से कम, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो है वो बिना जानकारी के और गलत लोगों का साथ दे दें। तो कम से कम हमें गुरुजी के बयान तो दिखा दो, सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन 90% चापलूस संगत की आज औकात नहीं है कि वो इन काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों से, अपने अपने फर्जी नामदान संचालकों से और मूर्ख कोऑर्डिनेटरों से इस बात का सवाल कर सकें, अपने ही बाप के बयानों की फोटो कॉपी मांग सकें। तो तुम काहे के भगत हो? काहे की तुम भक्ति कर रहे हो? ड्रामा कर रहे हो, ड्रामा। और ये ड्रामा करने वाले देखना आने वाले समय में इनके पंख काट लिए जाएंगे काल भगवान के द्वारा। तो यहां गुरुदेव समझा रहे हैं कि पुण्यात्माओं, भगत कभी भी अपना संयम नहीं खोता है। और अगर तुम्हें विश्वास है कि हु इज रामपाल, हु इज कबीर गोड, तो तुम्हारे को विश्वास रखना चाहिए। और फिर आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि उन दुष्टों का तो नाश होया पड़ा है। किन दुष्टों का? यहां गुरुदेव संकेत कर रहे हैं अपने परिवार वालों का, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का, उन तमाम स्टेट कोऑर्डिनेटरों का जो 2014 से पहले ही काल प्रेरित होकर महेंद्र भगोड़े के आश्रम में चापलूसी करने लग गए थे। गुरुजी को कम और अपने सेकंड गुरु महेंद्र भगोड़े को ज्यादा महत्व देने लग गए थे, जो काल प्रेरित हो चुके थे। गुरुदेव को पता था कि ये इस कांड में मुख्य भूमिका निभाएंगे, ये काल का मोहरा बने हुए हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि उन दुष्टों का तो नाश होया पड़ा है और वो चाहते हैं कि तुम्हारा भी नाश कर दें, अर्थात संगत का भी नाश कर दें। मालिक को पता था कि बेचारी भोली संगत को कहीं कमांडो बना के खड़ा करेंगे। बताओ, हम पूर्ण परमेश्वर की भक्ति कर रहे, हम अपने आप को कबीर पंथी कहते हैं, और कबीर पंथ की तो वैसे भी एक पहचान है सफेद पोशाक। सफेद पोशाक यानी शांति का प्रतीक, सहजता का प्रतीक, साधुता का प्रतीक, विनम्रता का प्रतीक, आधीनी का प्रतीक। इन्होंने उन सभी मापदंडों के विपरीत, और बेचारे हमारे जैसे युवा भक्तों को उस समय, जिनको इतना ज्ञान नहीं था, जो गुरुदेव के सत्संगों पे इतना विचार नहीं कर पाए थे, बेचारों को काले कपड़े पहना के, हाथों में डंडा, पत्थर, पेट्रोल बम दे दे के और उनको कमांडो बना दिया। गए थे आश्रम में भक्ति करने, बना दिया हमारे को वहां पे कमांडो, गुंडा और मवाली, गुरुदेव को बदनाम करवाने के लिए, आश्रम को नष्ट करवाने के लिए, संगत को छिन्न भिन्न करवाने के लिए। तो मालिक को पता था, अंतर्यामी को, इसलिए गुरुदेव बार बार सत्संग में इन बातों का जिक्र किया करते थे कि भक्तों, यदि तुम्हें विश्वास है अपने भगवान पे, तो भगवान भगवान वाले काम किया करता है, तुम कानून हाथ में मत लेना। संत का काम होता है सहजता में रहना। जो तोको काटा बोवे ताको बो तू फूल, गुरुदेव कह रहे हैं। और फिर परमात्मा कह रहे हैं उन दुष्टों का तो नाश होया पड़ा है, वो तो चाहते हैं कि तुम्हारा भी नाश कर दें, अर्थात संगत का भी नाश कर दें।
और उन्होंने बरवाला कांड में काफी संख्या में संगत का भी नाश कर डाला, जिसके विषय में गुरुदेव पहले से ही आगाह कर रहे थे। सुनिए। परमात्मा से कोई चीज छुपी नहीं है। यदि हम भगवान से डरने वाले हैं और हम परमात्मा, कबीर जी को परमात्मा मानते हैं, तो भगवान भगवान वाले काम किया करता है। आपने बहुत शांति रखनी पड़ेगी। उन दुष्टों का तो नाश हुआ पड़ा है, उनका तो पतन हो रहा है। वो चाहते हैं कि आपका भी नाश कर दें झगड़ा वगड़ा करके। आपने जो संयम दिखाया 9 अप्रैल सन 2013 में करोथा के अंदर, मेरी आत्मा गदगद कर दी। बच्चों, तुमने साधुता दिखाई और आगे भी इतना संयम रखना। कहते हैं हस्ती डर माने नहीं जो स्वान भुकाई, और शीश महल को देख कर वो भौंक भौंक मर जाएं। गुरुदेव कह रहे हैं कि बच्चों, तुमने 9 अप्रैल 2013 में करोथा में जो संयम दिखाया, जो साधुता दिखाई, आगे भी तुमने ऐसी ही साधुता दिखानी है। आगे मतलब पुण्यात्मा गुरुदेव को पहले ही पता था कि 1 साल बाद में बरवाला कांड होने जा रहा है। इसलिए गुरुदेव इस 2013 के सत्संग में कह रहे हैं कि आगे भी ऐसी ही साधुता दिखानी है, अर्थात कानून हाथ में नहीं लेना। किसी भगत के बहकाव में आके तुमने सामने वाले के साथ में अभद्रता वाला व्यवहार नहीं करना, लाठी भाठे नहीं चलाने। परमेश्वर अंतर्यामी को पहले ही पता था, इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि आगे भी ऐसी ही साधुता दिखाना। लेकिन पुण्यात्मा भगत समाज परमेश्वर के इन इशारों को नहीं समझ पाया। ये दास भी निकृष्ट नीच व्यक्ति, जो इन काल एजेंटों के बहकाव में आके वहां पे काले कपड़े पहन के वहां पे कमांडो बन के खड़ा हुआ था। क्योंकि 13 या 12 अप्रैल 2013 को दास ने नाम लिया था। 1 साल ही हुआ था नाम लिए हुए। अगले साल इन दुष्टों ने वहां पे करोथा कांड करवा दिया, बरवाला कांड करवा दिया। हम लोग इतना ज्ञान से परिचित नहीं थे, नहीं समझ पाए थे उस परमपिता परमेश्वर के दर्द को, और हम भी इनकी साजिश का शिकार हो गए थे वहां पे। लेकिन 2015 के बाद में परमात्मा ने ज्ञान योग खोला, परमेश्वर ने सद्बुद्धि बख्शी, सारी घटनाओं से परमात्मा ने रूबरू करवाया, और आज परमेश्वर शायद दास के उस पाप कर्म को आज ये सेवा दे के साध संगति वाली अपने भाई बहनों के साथ में मिलके परमेश्वर की चर्चा, उनकी महिमा का गुणगान करने की सेवा दे के शायद परमात्मा इस नीच के उन पाप कर्मों को धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं, जो दास ने अनजाने में, क्योंकि पुण्यात्माओं नहीं ज्ञान था इतना, और हम तो अपने गुरुदेव का आदेश समझ के ही वो सब कुछ कर रहे थे। जैसा कि आज 90% संगत उसी राह पे चल रही है जिस राह पे नादाने में हम 2014 में चल रहे थे। आज ये जितने भी लोग इन फर्जी नामदान केंद्रों पे जाते हैं, इन फर्जी आश्रमों में जाते हैं, इनको ज्योति पाठ और दान का पैसा देते हैं, ये कुपात्र पैसा लेने के अधिकारी नहीं है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही, मिथ्या होए कबू न फल ही। आज उस 90% संगत की जो आज इन काल प्रेरित लोगों के पीछे लगी हुई है, आज इनकी वो स्थिति है जो स्थिति मुझ पवन दास की 2014 में बरवाला कांड के समय थी। तो मुझे तो ये उम्मीद है कि जैसे परमेश्वर ने मुझ नीच पे दया की इन बातों को समझने और समझाने की, आने वाले समय में यदि कोई अच्छी आत्मा होगी तो परमात्मा उस पर भी दया बख्शेंगे। तो सारी चीजें परमात्मा ने पहले ही क्लियर कर दी थी। तो वो जो कुछ भाई इस समय 5-7 जो उस लॉर्ड बुद्धा नाम की संस्था के पीछे लग के पागल हो रहे हैं और गुरुदेव की जमानत के ठेकेदार बने फिर रहे हैं, उनको परमपिता परमेश्वर जी के इस सत्संग को आधार बना के ये समझना चाहिए कि वो बात जो गुरुदेव कह रहे थे कि हमने ना कभी कानून तोड़ा है ना तोड़ेंगे और हम कानून के हिसाब से ही हम चलेंगे, ये बातें गुरुदेव उन काल एजेंटों को 2014 बरवाला कांड से पहले बार बार समझा रहे थे कि नालायकों कानून हाथ में मत ले लेना, आगे भी ऐसी साधुता दिखाना, आगे भी ऐसा व्यवहार करना, बदनामी का कारण मन मत बन जाना। लेकिन काल एजेंट थे, परमेश्वर की मर्यादा से दूर हो चुके थे, और कुछ रजा इसमें उस परमात्मा की भी होती है। मालिक को भी ये देखना था कि देखे 27 साल से मैंने जो ज्ञान दिया है भगत समाज को, 5-10 साल अगर मैं इनसे दूर हो जाता हूं तो मेरे ज्ञान पे वो कितना टिकते हैं, कितना चलते हैं। यहाँ खाली आश्रम में शनिवार और रविवार के दिन
खाली खीर खाने आते थे या सत्संग सुनने आया करते थे। तो बहुत सारे खेल हैं पुण्यात्माओं, बहुत सारी बातें हैं। परमेश्वर धरती पे प्रकट है और हर प्रकार से परमात्मा इस जीवात्मा का बल निकालेगा, चारों दिशाओं से इसकी बुद्धि को ओपन करेगा, और जो अच्छी आत्मा होंगे, जो अच्छे हीरे मोतीलाल हैं परमात्मा के, जिनके लिए परमेश्वर आते हैं, उन आत्माओं को परमात्मा हर प्रकार से ज्ञान से, विवेक से, बुद्धि से या भक्ति के जो भी 16 श्रृंगार हैं, 5 गुण हैं, परमात्मा सबसे परिपूर्ण करेंगे। अगर कोई होना चाहेगा तो उम्मीद करता हूं अनजाने में परमपिता परमेश्वर जी की जमानत के ठेकेदार जो लोग बने हुए हैं, उनके कुछ समझ में आया होगा। नहीं आया है तो उनको समझने का प्रयास करना चाहिए और इस समय का सदुपयोग अपनी भक्ति में करना चाहिए। आने वाले समय में तुम्हारी खुद की जमानत कौन करवाएगा, तुम्हारा मुकदमा काल भगवान के कौन से कोर्ट में चलेगा, क्योंकि समय बहुत विनाशक है, बहुत भयंकर है। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं इस चीज की। ऐसा समय आने वाला है जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे आएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो